हाँ जी। अब बेटा चैप्टर नंबर 3 पर आ जाओ। कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, बातें नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बच्चों आपके सामने है थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो बच्चों, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, आपने देखा है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहले सीखना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है, तो कहीं जाके हम अकाउंटिंग करते हैं। बट अकाउंटिंग साइंस भी है। अकाउंटिंग के अंदर सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे जब आप फर्स्ट क्लास में आए तो मैंने आपको एक लाइन लिखवा दी। क्या लाइन लिखवा दी? यू आर अ बिजनेस। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मतलब मैंने बोला भाई इसे रट लो आप, ये आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो लेकिन ये बात मैंने कहाँ से सीखी या ये बात मैंने आपको कहाँ से बताई? ये आपका एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, बताओ ये क्या आपका एक कॉन्सेप्ट, और जिसका क्या नाम है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जिसका क्या नाम है? बिजनेस। तो कुछ हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जिसको हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो। जब कभी भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? आपको बेटा आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आप जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इन प्रिंसिपल्स की डिस्कशन चलती रहेगी। वो बात अलग है, मैंने बीच बीच में बातों बातों में आपको काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स पहले से ही मैंने बता दिए। आज दोबारा से बता रहा हूँ। आज 2-3 प्रिंसिपल्स बताऊंगा और आप घर पे जाओगे, उनके क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? जवाब दो। तो आज एज सच कोई आपके पास होमवर्क नहीं है। आपको इसी वाले चैप्टर का है, अपना ट्रायल बैलेंस के जो एमसीक्यू वगैरह है वो अपना देख लेना। और पुराने जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, आप उनके एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, सब चीज़ें क्या कर सकते हो? ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन क्या कहता है? सब पहला प्रिंसिपल है हमारे पास अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी और कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों बताओ? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अगर हम नाम पर ही चले जाएं, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फटाफट बताओ। ये बात सर आपको समझाई गई है। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं। उनको हम क्या नाम दे देते हैं बच्चों बताओ? फटाफट बताओ सारे बच्चे। सर जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बात जो हमें किसने सिखाई है बच्चों बताओ? बिजनेस एंटिटी। तो ये बात आपको पहले से ही पता है और पहले से ही आप पढ़ते हुए भी आ रहे हो। सर यही कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि संजय सर अलग हैं और संजय क्लासेस अलग हैं। मैंने इसीलिए बोला, मैं अगर संजय क्लासेस में पैसा लगाता हूँ, इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग समथिंग, तो संजय क्लासेस उस पैसे को कर्जा मानकर चलता है, इंटरनल लायबिलिटी मानकर चलता है, और संजय क्लासेस मेरे को उस पैसे पर इंटरेस्ट भी देता है। आपने देखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट था। जवाब दो। एडजस्टिंग एंट्री सिखाई थी मैंने आपको। एडजस्टिंग एंट्री में मैं क्या सिखा रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों बस अगर कल को कोई आपसे पूछता बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, या कोई आपको ट्रांजेक्शन कोई एमसीक्यू दे दे कि भैया एक ओनर है और बिजनेस है, दे बोथ आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एंड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बताइए इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो या किस कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा हो रहा है? तो फिर आप क्या बताओगे? बिजनेस एंटिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब आपके काफ़ी सारे चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है 20 तारीख के आसपास से आपकी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा बच्चों। एमसीक्यू सीरीज़ हमारे पास काफ़ी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, तो यूट्यूब पे लाइव या फिर वैसे मतलब एक चैप्टर कराने के बाद एमसीक्यू वगैरह कराने स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप नॉलेज बनाओ, एमसीक्यू बच्चों वाले होते हैं, आप जहाँ मर्जी से एमसीक्यू ट्राई करो, किसी में भी दिक्कत आए मेरे से पूछ लो। ठीक है बच्चों? तो सर क्या आप इसे पढ़ोगे? बिल्कुल। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड। तो सर बुक में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर एंड business transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not from that of owners being regarded as a separate from business and are considered as creditors। कहता है ओनर को क्रेडिटर्स की तरह मानो, वो तो उन्होंने तो बाहर के बंदे हैं, पैसा दिया है,
वैसे ही माने ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड प्रॉफिट अर्न। कहता है जो जो प्रॉफिट्स होता रहे वो ओनर का है, बिजनेस तो कुछ खाता पीता है नहीं है, कैपिटल से उनका अकाउंट क्रेडिट कर दो। अब देखो कितना आसान है, आप मेरी बात को समझ सकते हो। सर बिल्कुल सही बात है, जब बंदा पैसे लगाता है तो कैपिटल क्रेडिट ही तो होती है, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है तो हम क्रेडिट ही करते हैं। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से ओनर की क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। अरे बोलो यार, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो थोड़ा इंटरलिंकिंग मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैंने आपका थोड़ा बेस बना दिया। अब स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ा रहा होता तो तुम्हें बड़ा मुश्किल सा लग रहा होता, मज़ा भी नहीं आता इसमें। और सर डेबिटेड कर दो बाय ड्राइंग्स। अब ओनर जब ड्राइंग्स कर लेता है तो कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कहता है फॉर एग्जांपल व्हेन द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, ओहो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। बताओ जर्नल आती नहीं है तुम्हें? अरे बोलो यार, जब ओनर पैसा लगाता है तो बिजनेस में कैश आ जाता है, कैश आ जाता है तो कैश क्या हो गया, बढ़ गया। कैश बढ़ गया तो क्या कर देते, डेबिट। और ओनर ने पैसा लगा दिया तो कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट। लेकिन अगर मैं यही बातें नहीं, अगर यही बात मैं स्टार्टिंग में इनके हिसाब से चल रहा होता तो क्या आपको समझ में आने वाली थी? बल्ले ही नहीं पढ़ना था सर। तो अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, है ना, टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, और चाहे क्या हो, कंपनी। समझ में आ गया बच्चों? तो प्लीज़ मेरे से एक्सपेक्ट ना करें कि मैं दोबारा ये सारी चीज़ें कराऊंगा। ऐसी गलती कोई भी बच्चा ना करे, ठीक है बच्चों? 8 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, किसी को बिल्कुल फटाफट चैप्टर करना है, 8 मिनट में कम से कम 10 से 12 प्रिंसिपल्स करा रखे हैं, उनको आप देख सकते हो। जब वो पड़ी रहेगी हमेशा, जितनी मर्जी बार देखते रहो। चलो जी सर, सेकंड प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग खाली उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म। अगर किसी ट्रांजेक्शन्स को या इवेंट को हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं तो अकाउंटिंग विल नॉट रिकॉर्ड। समझ में आ गई बात या नहीं है? जब आप, जैसे मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ तो ये लिमिटेशन भी है। मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बेकार पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग कहता है इससे मतलब ही नहीं है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनीटरी टर्म। जवाब दो यार। तो कहता है मनीटरी टर्म्स में आप मेजर कीजिए, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ट्रांजेक्शंस और इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनीटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटर स्टेटिंग डिफरेंटली मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर। मनी एक माध्यम है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया? कहता है यार ये वाला प्रिंसिपल दो मेन लिमिटेशंस की वजह से सफ़र करता है, इस दो प्रिंसिपल्स की। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर देख लो, तो ये वाली टेक्निक कुछ लिमिटेशंस है। यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है, अभी हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है, अगर प्रोजेक्टर होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अरे बोलो यार, लेकिन इस वाली टेक्निक की अभी लिमिटेशन है, आप देख नहीं पा रहे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर। बोलो हाँ है ना? तो अपने आप में ये ठीक है कि अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा दिख रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं वो तो इसमें खुश हो जाते हैं, कहते हैं यार इसमें साफ दिखता है, सर बोर्ड वाला ना थोड़ा इतना क्लियर नहीं आता, उनके लिए फ़ायदा है। बट क्या है, ऐसे कह रहा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात चल रही है, कह रहा भाई मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, आप पैसे वाली चीज़ें रिकॉर्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देखो कैसी लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट कहता है ट्रांजेक्शन्स और इवेंट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनीटरी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाउसएवर इंपॉर्टेंट दैट मे बी द एंटरप्राइज। For example, human resources with the enterprise are the important to the enterprise but are not reflected in the financial statement because they cannot be measured and expressed in money. अब संजय क्लासेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? बोलो हाँ या ना? ह्यूमन रिसोर्स है सर, बट मेरी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनीटरी टर्म्स। तो कहता है इसे रिकॉर्ड ही मत करो। द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजेक्शन डेट। मतलब यार मनी की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, आपने देखा। और हम ट्रांजेक्शन जिस वैल्यू पर हमने पहले करी है या जिस भी डेट पर हमने करी है, हम उसी वैल्यू पर उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो जो मार्केट में वैल्यू चेंज होता रहता है हम उसको शो ही नहीं करते। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल तो सर जी कल परसों ही पढ़ाया था। अरे बोलो क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और हर एक पार्ट का क्या करो, रिजल्ट्स निकालो, और एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट से क्या करो, कम करो। जो हर एक जो छोटा छोटा पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, अकाउंटिंग पीरियड।
अरे पढ़ लोगे? ओके सर, एक छोटा सा प्रिंसिपल और बता दो सर, ये तो कोई बात नहीं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बच्चों वाला है, बट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अरे हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? दो। एक इफेक्ट क्या होगा? डेबिट, और एक इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है, इसी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। यही है। अरे सर जी पढ़ लेंगे सर, आप ज़्यादा अरे वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और कर लो, आज के लिए इतना ही फिर। अरे वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इधर देख लो सारे बच्चे, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब अकाउंटेंट बनो तो ईमानदार बनो, अकाउंटेंट बनो तो ऑनेस्ट बनो। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आपको किताबों में रिकॉर्ड करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड। तो पहले आप उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करो, उन ट्रांजैक्शंस का सोर्स देखो, उनके वाउचर्स देखो, उनके बिल्स देखो, उनका एविडेंस देखो, तभी क्या होगी बच्चों बताओ? ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? समझ में आ गई बच्चों बताओ? तो ये 4-5 प्रिंसिपल्स करा दिए, घर पे जाके इनको पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना बढ़िया तरीके से। अगली क्लास में पहले यही वाला चैप्टर फ्लो के साथ हम क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही।